रिश्ते इन रिश्तों को काटने की एक कैंची है। तुम पूछो तो मैं बताऊं। इन रिश्तों को काटने की एक कैंची है, वो है पड़ोसियों की बातों पर विश्वास कर लेना। पड़ोसियों की, अपनों की बातों पर विश्वास न करना और पड़ोसियों की बातों पे विश्वास कर लेना। और पड़ोसी भी अपने हद से ज्यादा अपने बन के दिखें और उनकी बातों पर विश्वास जो करेगा वो अपने रिश्तों में कैंची डाल करके उन्हें काट बैठेगा अपने ही हाथों। आप लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी, मुझे बड़ी पसंद है वो पिक्चर का नाम है सूर्यवंशम। जिस समय वो बाप डांट देता है उसे और कागज लेके फेंक देता है, ले जमीन चाहिए तो जमीन ले जा, जा मेरे घर से। और जब बेटा चला जाता है, लेकिन उस देहरी के पांव छूके, वो बाबूजी के सामने तो जा नहीं सकता था, इतना डरता था, लेकिन देहरी को ही बाबूजी के पांव समझ के और उस फटकार को उनका आशीर्वाद समझ करके और वो चला जाता है। फिर उसकी घरवारी अफसर बनती है और उसकी फैक्ट्रियां चलती हैं ठाकुर भानु प्रताप, ठाकुर भानु प्रताप। और जब उस फैक्ट्री का जब उद्घाटन होता है तो छुपके से उसका बाप उस भीड़ में आता है, उसकी शॉल गिर जाती है ना कंधे से, जब भीड़ में आता है तो एक जो है उसका पीए था, वो माइक पे कह रहा था कि देखो अपने बल पर हीरा सिंह ने और यह इतनी बड़ी फैक्ट्री खड़ी करी है। तो उस पीए को हटा करके फिर स्वयं हीरा सिंह कहते हैं ना ना, मेरी कोई ताकत नहीं थी कि मैं इतनी बड़ी फैक्ट्री खड़ी कर सकता, ये तो मेरे पिताजी की कृपा है। उनकी फटकार को मैंने जब आशीर्वाद माना, आज भी उनका दिल मेरे साथ है, आशीर्वाद मेरे साथ है। और आज यदि सबसे ज्यादा खुशी किसी को हो रही होगी तो मेरे पिताजी को। पिताजी भीड़ में थे, रो पड़े साथ कि इस औलाद ने मेरे दिल को इतना समझा, इस बेटा ने मेरे आशीर्वाद को, मेरी फटकार को सही सही रूप में समझा। जब उसने ये कहा ना कि जब पेड़ से डाली कटती है, जब दूर होती है, टूटती है, तो जितना कष्ट डाली को होता है उससे ज्यादा कष्ट पेड़ को भी हुआ करता है। लेकिन इस बात को समझता है, जो डाली समझ लेती है वही तो सच में डाली है। जो डाली इसको समझ लेती है वही सच में डाली है। जो पत्ता इसे समझ लेता है वही तो सच में पत्ता है। जो पुत्र इसे समझ लेता है सच में वही तो पुत्र है, हैं? तो जब वो ये कहता है कि मैं जिस दिन अपने पिताजी के यहाँ से निकला था तो मैंने उनकी फटकार को फटकार नहीं माना, मैंने उसकी फटकार को आशीर्वाद माना। और उस ठाकुर भानु प्रताप का जो नाती है ना, उस नाती का फिर मिलन हो जाता है। तो अपने पिताजी से पूछता है कि तुम्हारे बापू ने तुम्हें क्यों त्याग दिया था, हैं? तब उसने अपनी गलती मानी कि मैं पढ़ता नहीं था, मेरा स्वभाव खराब था, मेरी गलती थी। तो जब ऐसा जब उसने माना तो बाप भी अपने बेटे की समझदारी का कायल हो गया, हैं? अपनी बेटे की समझदारी का कायल हो गया। एक बात बताऊं भैया, ये रिश्ते हैं ना, इस रिश्ते इन रिश्तों को काटने की एक कैंची है। तुम पूछो तो मैं बताऊं। इन रिश्तों को काटने की एक कैंची है, वो है पड़ोसियों की बातों पर विश्वास कर लेना। पड़ोसियों की, अपनों की बातों पर विश्वास न करना और पड़ोसियों की बातों पे विश्वास कर लेना। और पड़ोसी भी अपने हद से ज्यादा अपने बन के दिखें और उनकी बातों पर विश्वास जो करेगा वो अपने रिश्तों में कैंची डाल करके उन्हें काट बैठेगा अपने ही हाथों। भैया
एक दिन एक कविता मैंने पढ़ी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं आपको सुना रहा हूं। परिवार एक मंदिर है, परिवार एक मंदिर है और उसमें माँ बाप जो है ना वो ठाकुर जी हैं, और उनकी पूजा करने के बाद में ऐसा कोई है नहीं जो फलता फूलता न हो, और उनका अपमान करने के बाद में ऐसा कोई है नहीं जिसकी बर्बादी हुई न हो इस धरती पर। माँ इस घर की छत है, माँ, अब उस घर का नक्शा बता रहा हूं मैं आपको। माँ उस घर की फर्श और दीवारें, पहली गलती हो गई, माँ उस घर की फर्श और दीवारें, और बापू जी की है, बापू जी की है छत, लिख दो, ये बात कन्फर्म है, लिख दो। माँ क्या है? माँ इस घर की फर्श और दीवारें और बापू जी की है छत, लिख दो। और छह छह बहुएं पर एक चूल्हा, छह छह बहुएं पर एक चूल्हा, दरवाजे पर जन्नत लिख दो। दरवाजे पर तालियां जोरदार बजाया कर जब बात दिल तक पहुंचे। छह छह बहुएं पर एक चूल्हा, अरे दरवाजे पर जन्नत लिख दो। क्या कमी है इसमें जन्नत में? भाई प्रेम है, वहीं तो परमात्मा है, वहीं तो स्वर्ग है, हैं? तो छह छह बहुएं पर एक चूल्हा, दरवाजे पर जन्नत लिख दो। लेकिन अब इस जन्नत को नजर लगती है, झांकी देखिए साहब। अंदर वाले थोड़े से भी अलग हुए, अंदर वाले भाई भाई या भाभियां, पत्नियां, अंदर वाले थोड़े से भी, शब्द को दिल तक ले जाना, अंदर वाले थोड़े से भी, बोलो, अलग हुए तो बाहर वाले आकर मिलने लगते हैं। तालियां धीमी बजती हैं, मुझे आनंद नहीं आ रहा, जोर से। हाँ, अंदर वाले थोड़े से भी, बोलो, अलग हुए तो बाहर वाले आकर मिलने लगते हैं। बाहर वाले न मिले तो नेकाद अलग होंगे, फिर एक कह जाएंगे, लेकिन यदि बाहर वालों की पकड़ में आ गया तो पकड़ हो गई, अब मिलना बड़ा मुश्किल है। अंदर वाले थोड़े से भी अलग हुए, बाहर वाले आकर जुड़ने लगते हैं। कड़वी थोड़ी सी भी रिश्तों की हवा हुई, कड़वी थोड़ी सी भी रिश्तों की हवा हुई और घर के सारे पर्दे उड़ने लगते हैं। यानी घर का समाचार बाहर है। कड़वी थोड़ी सी भी रिश्तों की हवा हुई और घर के सारे पर्दे उड़ने लगते हैं। अब समझिएगा, अब जो उसमें जो बड़ा भाई होता है ना, वो समेटने की कोशिश करता है, क्योंकि बड़े की ने समझदारी ज्यादा होती है, बाको दिल ने के बड़ा होता है, लेकिन छोटे अपनी ऐंठ में होता है। कछु ऐंठ में होता है, कछु जो बाहर की आ गई है वो ऐंठ भर देते हैं उनमें, हैं? लेकिन बड़ा बूढ़ा जो बड़ा होता है ना, बाप हो या भैया हो, जो बड़ा वाला होता है सोचता है। सबकी तो नहीं कह रहा, लेकिन 90% हिंदुस्तान में जो बड़ा होता है उसमें तसल्ली होती है। तो बढ़ रहा है, अब वो बड़ा वाला सोच रहा है कि मैं कैसे समझाऊं, क्योंकि कान भरे वारी घर में हुए और बाहर हुए। अब कान भरे वारे 20 और समझाई वारो 1, और एक में भी अब श्रद्धा ना रही, एक पे भी विश्वास ना रहो, तो बाको भरे वो बेकार चले जाते हो। तो वो कह रहा है कि बढ़ रहा है प्यार इस दुनिया से और मुझसे घट रहा, बढ़ रहा है प्यार इस दुनिया से और मुझसे घट रहा।
घर से ना जा। अब वो न्यारे होने की बात होने लग गई। छह भाई कह रहे हैं कि अब हमें न्यारे होना है और हमें साजे ना रहना। लेकिन वो समेट भी कोशिश कर रहा हो कि भैया ज्यादा करो तो चूल्हे अलग अलग कर ले, पर भैया भैया तो कम से कम मिल बैठ लें। लेकिन वे अकड़ रहे नहीं, बोले हम तो जाएंगे। क्या कह रहे हैं? बड़ा कह रहा है कि बढ़ रहा है प्यार इस दुनिया से और मुझसे घट रहा, और घर से ना जा। ए भैया घर से ना जा, दिल भले ही तेरा घर से कट रहा। क्योंकि आज कट रहा है, कछु दिन बाद समय बदलेगो, हो सकता है मिल जाए, लेकिन एक बेर निकलेगो और काऊ के पल्ले पड़ेगो तो वो तो फिर किडनैपिंग कर लेके रह जाओ। हैं? घर से ना जा, दिल भले ही तेरा घर से कट रहा है। जानवे दहलीज मेरे भाई तेरा हर कदम, जब देहली को नाक करके तू जाएगा तो तेरा हर कदम लग रहा है, लग रहा कि एक एक कपड़ा मेरा बदन का घट रहा। भाई कह रहा है बड़ा वाला, हैं तू एक एक कदम जब बाहर जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि मेरे बदन के कपड़े जो है उतरते चले जा रहे हैं, मैं समाज में नंगा हुआ जा रहा हूं। क्योंकि भैया एकता में ही शक्ति है। झाड़ू बिखर गई तो फिर सफाई नहीं करेगी, कचड़े में फेंकेगी, और झाड़ू बंधी रही है तो पूरे घर की सफाई कर देगी और कचड़े में नहीं फेंकेगी, पूजी जाएगी। झाड़ू की पूजा होती है। झाड़ू को कभी पांव नहीं लगाते समझदार लोग, झाड़ू की पूजा करते हैं। और धनतेरस के दिन झाड़ू घर में लाई जाती है। तो भैया जब नहीं माने तो फिर बाप ने सबको इकट्ठा किया कि भाई ठीक है, कोई बात ना मानने तुम तो न्यारे है लो, बंटवारा कर लो। लेकिन जिस दिन बंटवारा होता है उस दिन सबसे ज्यादा कलेजा बाप का फटता है। चौकबानी जी कभी सोची नहीं आती। तो चेहरों पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं। अब भी 6 को 6 आगे बंटवारे के समय पे वैसे भाग गए सब। चेहरों पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं। समझिएगा, चेहरों पर झूठी मुस्कान कैसी है? चेहरों पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं, और करके सारे लोग हिसाबे पाई पाई बैठे हैं। पाई पाई का हिसाब कर रहे हैं। करके सारे लोग हिसाबे पाई पाई बैठे हैं। आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी दौलत की। आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी दौलत की। घर में पहली बार कम से कम 10, 12, 15 वर्ष बाद घर में पहली बार इकट्ठे सारे भाई बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? कि आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी दौलत की। हैं? घर में पहली बार इकट्ठे सारे भाई बैठे हैं। एक सांस उम्मीदों की ले, मर मर के मैं मर न पाया। एक सांस उम्मीदों की ले, मर मर के मैं मर न पाया, और आंसू से अपनी आंखों की कोर तलक में भर न पाया। और समझिएगा साहब, उसने सोचा था, बाप ने जो आज खाट पे पड़ा हुआ है, बंटवारे को देख करके वसीयत कर रहा है, क्या कह रहा है? उसने सोचा था कि मेरे बेटे, उसने सोचा था मेरे बेटे भव सागर पार करा देंगे। उसने सोचा था मेरे बेटे भव सागर पार करा देंगे। वो बूढ़ा इसी यकीन अब तक, वो बूढ़ा इसी यकीन में अब तक सड़क पार नहीं कर पाया। अब तो बेटा है, अब का चिंता है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो बूढ़ा इस यकीन में सड़क पार तक नहीं कर पाया।
अब जब वसीयत हो रही थी तो अब घर से सीख के आए, पढ़ के आए, घरवारी ने सब पढ़ाए को, सुनो इतनो बीघा है, इतनो आवेगो, घर में थे इतनो बटेगो, भैंसने में थे इतनो बटेगो, फलाने में थे इतनो बटेगो, सब पढ़े पढ़ाए आए हैं घर से। क्या कर रहे हैं? जोड़ घटाने में सब माया, जोड़ घटाने में सब माथा फोड़ रहे हैं। जोड़ घटाने में सब माथा फोड़ रहे हैं कि लालच ऐसा, लालच ऐसा, जिंदी माँ की चूड़ी तोड़ रहे हैं। सोने की थी, चांदी की होंगी। लालच ऐसा, जिंदी माँ की चूड़ी तोड़ रहे हैं। अब मुदने वाली हैं बाबूजी की आंखें, अब मरने वाले हैं बाबूजी, पिताजी। अब मुदने वाली हैं बाबूजी की आंखें। एक शब्द समझिएगा, अब मुदने वाली हैं बाबूजी की आंखें। सब आसपास बैठे हैं, लेकिन अब तक ने एक अदब में रहते, बात कुछ छुपा के रखते, लेकिन आज का भयो, अब मुदने वाली हैं बाबूजी की आंखें। घर के सारे सांप कैंचुली छोड़ रहे हैं, अपने असली रूप में आ गए। घर के सारे सांप कैंचुली छोड़ रहे हैं। घर के दरो दीवार से डरना पड़ा मुझे, नुकसान हर यकीन का भरना पड़ा मुझे। मैंने तो बस मजाक में रोकी थी अपनी सांस। बूढ़ा कह रहा है, बाप मैंने तो बस मजाक में रोकी थी अपनी सांस। रिश्ते खुले, कैंचुली उतर गई, रिश्ते खुले तो शर्म से मरना पड़ा मुझे। रिश्ते खुले तो शर्म से, कैसी कैसी गंदगियां लेके बैठे थे बड़े भाई के प्रति, हैं बड़ी भाभी के प्रति, और बड़ो बीच को छोटे के प्रति, छोटो बीच के प्रति। तो कहता है कि मैंने तो बस मजाक में रोकी थी अपनी सांस, पर रिश्ते खुले तो शर्म से मरना पड़ा मुझे। ये रामचरितमानस आज हमारे संतोष ने पहले भागवत कथा करा चुका है, लेकिन आज राम कथा क्यों रखी है? क्योंकि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण।